3, 2, 1. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल पे। मैथ्स बडी मतलब मैथ का सच्चा दोस्त, जो आपको मैथ का थ्योरी भी अच्छे से बताते हो और क्वेश्चन कैसे सोल्व करें ये भी बताते हो। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, हम IIT कानपुर से ग्रेजुएटेड है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, और यहाँ पिछले 7 सालों से IITJ के लिए मैथ्स पढ़ा भी रहे हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए। हम लोग जानने वाले हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर कैसा दिखता है, किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले एक चीज आप जान लीजिए कि को प्राइम नंबर जब भी होगा तो जोड़ा में ही होगा। जोड़ा मतलब एक से ज्यादा नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, एक अकेला को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम एक से ज्यादा नंबर होगा, मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हमेशा इस टाइप का नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर को प्राइम नंबर का सिंपल डिफिनेशन यह है कि अगर 2 नंबर ले रहा है कि m और n, तो m और n को प्राइम तभी होगा जब उसका HCF कितना हो जाएगा। तो m और n HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, m और n का अगर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब वो कैसा नंबर हो जाएगा। मतलब अगर उसका डिवाइजर निकाले कि किससे किससे कट रहा है, तो एक ऐसा है बस उससे से कटना चाहिए, तो कैसा नंबर हो जाए, को प्राइम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके सामने अगर आ गया 2 और 3, बताइए 2 किससे किससे कटता है। तो 2 कटता है 1 और 2 से। 3 किससे किससे कटता है, तो 1 और 3 से। दोनों में क्या कॉमन है, बस एक ही तो कॉमन है। तो बस एक अगर कॉमन होगा तो दोनों नंबर को आपस में क्या बोलेंगे, को प्राइम। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम आपके सामने लाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 और अगर 4 होता तब क्या होता। तो देखिए इसमें क्या क्या फैक्टर कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन है, और इस किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 4 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से और 4 से, तीनों से कटेगा। तो 1, 2 और 4 तीनों नंबर से ये कट रहा है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमारा मतलब है कि एक तो कॉमन है ही है, साथ साथ में कौन कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों नंबर में जो फैक्टर कॉमन है वो एक के अलावे भी आ गए, मतलब अब HCF1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि 2 और 4 को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं हो पाएंगे। अगर हम तीसरा नंबर लेते हैं, ऐसा मान लीजिए 2 और 5 ले लेते हैं, 2 और 5, तो देखिए 2 किससे किससे कटेगा, तो 1 और 2 से कटेगा, और 5 किससे कैसे कटेगा, 1 और 5 से कटेगा। अब दोनों में फैक्टर कौन कौन सा कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है। इसका मतलब है कि ये कैसा, दोनों आपस में कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर। अब हमारे पास अगर ऐसा आ गया, मान लीजिए कि हमारा पास 3 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया। बताइए 3 किससे किससे कट रहा है, 3 कट रहा है 1 और 3 से। 12 किससे किससे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। अब यहाँ पे देखें कि क्या दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, तो बिल्कुल है, एक तो रहेगा ही रहेगा हमेशा। उसके अलावे 3 भी एक आ गया कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है इस बार 3 आ चुका है। तो इस बार प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब 3 और 12 आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 और 12 आपस में कैसा नंबर होगा, को प्राइम नहीं होगा। तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन दोनों आपस में को प्राइम नंबर है और कौन नहीं है। तो 2 नंबर से ज्यादा भी आ सकता है। तो बस हमको क्या देखना है, दोनों में जो फैक्टर आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के अलावे अगर कोई फैक्टर आ जा रहा कॉमन, इसका मतलब है कि आपस में को प्राइम नहीं हो पाएगा। तो चलिए अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब आप क्या बोलिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि एक 12 है और एक 20 है, अब बताइए दोनों को प्राइम है क्या। तो क्या बोलेंगे कि 12 को कौन कौन काटेगा, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, और कौन काटेगा, 4 भी काटेगा, और 6 भी काटेगा, और 12 भी काटेगा। 20 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 5 भी तो काटेगा, 4 भी तो काटेगा।
4 भी काटेगा और 5 भी काटेगा और 10 भी काटेगा और 20 भी काटेगा। हमको क्या मतलब है, कॉमन फैक्टर से मतलब है। तो कॉमन फैक्टर में 1 तो आ ही गया और कौन आ रहा है, 2 भी आ गया। तो 1 के अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो को प्राइम नहीं हो पाएगा, मतलब दोनों को प्राइम नहीं है। इसमें कॉमन फैक्टर 1 भी था, 2 भी था, उसके साथ साथ 4 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर आ जाए तो को प्राइम आपस में नहीं होंगे। बस कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को प्राइम नंबर डिसाइड करते हैं कि को प्राइम नंबर दोनों है या नहीं है। कैसे डिसाइड करते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर बस क्या आना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 आना चाहिए। बाकी अगर कुछ भी आ गया तो ये को प्राइम नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए 12 था और यहाँ पे अगर कुछ ले लेते ऐसा, जो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा ले लेते, हम लोग ले लेते 23। अब 23 को कौन कौन काटता है जी, 23 को बताओ कौन कौन काटेगा। तो 23 बेचारा ऐसा नंबर है जो किसी से कटता ही नहीं, मतलब सिर्फ 1 और 23 से कटता है। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं और 23 ले लेते हैं। अब एक कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन 23 इसमें नहीं है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 12 और 23 आपस में कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो उम्मीद है कि आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो इस चैनल को लगातार देखते रहिए, क्योंकि इस पे हर तरह का वीडियो अवेलेबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।